Hello guys, welcome back to my channel. So let's talk about end modification enzymes. और ये जो टॉपिक है ये आपको टेक्निक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टेक्निक्स वाला रिलेटेड पार्ट है ना उसमें मिल जाएगी। सो ये एक उन एंजाइम्स में आते हैं, मतलब जो आपको मदद करती है कि किसी पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड को या फिर किसी के एंड को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि इसका नेम ही इसे सिग्निफाई कर रहा है कि एंड, किसी पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड का जो ये पर्टिकुलर एंड होता है ना उसमें मॉडिफिकेशन लाने वाला काम करता है ये एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। ठीक है, जब एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं, एंड मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, एक 5 प्राइम बनती है और एक 3 प्राइम बनती है। सो जब एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम की बात होती है तो यहाँ पे दो दो एंड बनती है। ठीक है, सो 5 प्राइम एंड के ऊपर डिपेंड करके दो, उस पर मॉडिफिकेशन अगर हो तो दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, और 3 पे मॉडिफिकेशंस हो तो उसमें भी दो टाइप के एंजाइम होते हैं। ठीक है, सो ये रहा केस 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड के बारे में, क्योंकि एंड हमें तो यही मिल रही है ना, से यहाँ 3 प्राइम हो, यहाँ 3 प्राइम 5 प्राइम एंड, तो एंड हमें यही दोनों चीज़ें मिलेंगी, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। सो इन्हीं के बेसिस पे हमने क्या किया है, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स को डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड में दो कंडीशन बनता है कि ALP और PNK। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, और मैं नहीं बताऊंगी तो आप बोलेंगे मैंने बताया नहीं। ठीक है, सो ALP का मतलब होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। और PNK इसका मतलब होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ठीक है, सो ये दोनों हो गए 5 प्राइम एंड वाले एंजाइम्स, एल्केलाइन फॉस्फेटेज और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। सो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, आपको याद रखने के लिए आपको क्या इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, 3 प्राइम एंड वाला एंजाइम 5 प्राइम में था क्या, मतलब कन्फ्यूजन अदला बदली हो सकती है, तो आपको उसको ध्यान रखना है कि जब हम 5 प्राइम एंड वाले एंजाइम्स की बात करते हैं ना तो इसमें मोस्टली फॉस्फेटेज की, फॉस्फेट का इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, फॉस्फेट का इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। ठीक है, फॉस्फेट के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। सो अगर फॉस्फेट के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है तो देयर माइट बी टू पॉसिबिलिटी कि फॉस्फेट रिमूव हो या फिर फॉस्फेट ऐड हो। सो फॉस्फेट जब रिमूव की बात की जाती है तो हम फॉस्फेटेज की बात करते हैं, टेज ASE मतलब समथिंग इज गेटिंग रिमूव्ड। ठीक है, सो फॉस्फेट रिमूव भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। फॉस्फेट रिमूव हो रहा है एंड वी आर कंसिडरिंग इट एज फॉस्फेटेज। When phosphate is getting added, so we will be using this term kinase, right? Whenever there is an addition of phosphate, we use the term kinase. Okay, so there is an addition of phosphate, so we are using here the term phosphonucleotide kinase. और ये दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी इसलिए होती है थर्ड प्राइम जो एंड वाले एंजाइम के साथ, बिकॉज थर्ड प्राइम एंड वाले एंजाइम में ना ये फॉस्फेटेज काइनेज वाला टर्म आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यूजुअली हम ये दोनों फॉस्फेट के लिए यूज़ करते हैं और ये 5 प्राइम एंड से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमें ये 3 प्राइम एंड में नहीं मिलेगा। सो इट्स क्वाइट ईजी, अगर आप कॉपी में लिख लेंगे ना कि 5 प्राइम एंड वाले एंजाइम्स और थर्ड प्राइम एंड वाले एंजाइम्स का नाम क्या है, सो आपको आसानी हो जाएगी कि समझ में आ जाएगी कि अरे इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें सिर्फ फॉस्फेट से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है 5 प्राइम एंड में, और 3 प्राइम एंड में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ टर्मिनल में कुछ भी ऐड हो रहा है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज अबाउट 5 प्राइम एंड वाला दो एंजाइम, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 3 प्राइम एंड वाले एंजाइम के बारे में, सो 3 प्राइम एंड में भी दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पैप और टर्मिनल ट्रांसफरेज। टर्मिनल ट्रांसफरेज, सो जब हम पैप के बारे में बात करते हैं तो पैप का फुल फॉर्म होता है पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉली ए पॉलीमरेज होता है पैप का फुल फॉर्म। सो जब ये पैप का फुल फॉर्म हो रहा है एंड देन टर्मिनल ट्रांसफरेज, ये दोनों हमें मिल रहे हैं, तो इसके बारे में बताती हूँ कि ये लोग करते क्या हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ना कि 3 प्राइम एन वाले जो एंजाइम है वो 5 प्राइम एन वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी नेमिंग इसकी अलग है, तो उसी के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। 5 प्राइम एन में हमें क्या मिल रही है, एवरीथिंग अबाउट फॉस्फेट, एंड 3 प्राइम एन में हमें मिल रही है कि कुछ तो ऐड हो रहा है पीछे। ठीक है, सो जब हम पैप के बारे में बात करते हैं, दैट इज पॉली ए पॉलीमरेज,
जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें इसका नाम ही ये बताया गया है कि पॉली ए, मतलब पॉली ए का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एडेनिन। ठीक है, तो मल्टीपल एडेनिन क्या करता है, उसका एडिशन हो रहा है इन केस ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज। और ये चीज़ हमने पहले भी, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन पढ़ी होगी तो उसमें हमने पता होगा कि ये पॉली ए पॉलीमरेज किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ वीडियो में, अगर आपको पता है सो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम किस में यूज़ हो रही थी व्हेन वी टॉक अबाउट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इन तीनों में से किसी एक प्रोसेस में यूज़ हो रही थी। एंड अगर आपको और ज़्यादा याद रहे तो आप स्पेसिफिकली मुझे ये भी बता सकते कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे यूज़ किया गया था पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉली ए पॉलीमरेज, इसको समझाने से पहले ना मुझे आपको एक टर्म बतानी पड़ेगी, मैं उस पे आती हूँ। ठीक है, सो जब हम पॉली ए पॉलीमरेज पढ़ते हैं ना, सो इसको बताने से पहले मैं आपको टर्मिनल ट्रांसफरेज के बारे में बताती हूँ। सपोज़ ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ है 3' एंड, यहाँ 5' एंड, यहाँ 5' एंड और यहाँ 3'। मैं एक काम करती हूँ, इसे एक फ्रेश पेज पे लिख लेती हूँ, राइट, देन इट विल बी ईजी फॉर अस। ओके, सो ये है डीएनए स्ट्रैंड, यहाँ पे 3' एंड, यहाँ पे 5', यहाँ पे 5' और यहाँ पे 3'। ठीक है, सो दिस इज़ ए ब्लंट एंड। ठीक है, ब्लंट एंड डीएनए है, ये डीएनए स्ट्रैंड है। ब्लंट एंड मतलब कि इसका जो एंड है ना, इधर बिल्कुल एक ही इक्वल में इसका एंड है। स्टिकी एंड जब हम कंसीडर करते हैं तो ये एक आगे जाता, एक प्रोट्रूडिंग हो जाता है और एक पीछे रह जाता है, मतलब एक आगे चला जाता है, एक पीछे रह जाता है। दिस इज स्टिकी एंड। ठीक है, मैंने ये कंसीडर किया था कि आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये रहा ब्लंट एंड का केस। तो जब हम इसे फर्दर, इसको जब टर्मिनल ट्रांसफरेज के साथ ऐड करते हैं ना, ठीक है, इसका काम होता है कि ये जो स्ट्रैंड है ना, इस स्ट्रैंड के आगे एक्सटेंड करवाना। ठीक है, टर्मिनल पे इसको, चीज़ों को एक्सटेंड करवाना होता है, इसका काम होता है टर्मिनल ट्रांसफरेज का। ठीक है, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर 3' एंड है ना, 3' एंड में इसका काम होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स इधर ऐड करवाएं। ठीक है, और इसका एक जो इसका जो मेन कम्प्लीमेंट्री, अगर हम कहें इसका पार्टनर इन क्राइम अगर हम कंसिडर करें, तो इसका पार्टनर इन क्राइम हो जाएगा पॉली ए पॉलीमरेज। जैसे कि पैप, अभी मैंने कहा था आपको, पैप एंजाइम, जो कि इस पे क्या करता है, ए का सीक्वेंस आके बहुत सारा ऐड कर देता है। ठीक है, ये दोनों के मदद से हमें एक ऐसे ओवरहैंग मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक ओवरहैंग मिल गया है। ठीक है, ये ओवरहैंग से हमें क्या पता चले, दिस इज स्टिकी एंड। ठीक है, ब्लंट एंड से ये क्या करता है, स्टिकी एंड में कन्वर्जन करवा देता है। सो दिस इज अबाउट टर्मिनल ट्रांसफरेज एंड पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, पहले एक डीएनए स्ट्रैंड होता है, वो ब्लंट एंडेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टर्मिनल ट्रांसफरेज की मदद से और पॉली ए पॉलीमरेज की मदद से उसको हमने स्टिकी एंड पे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सो टर्मिनल ट्रांसफरेंस और पॉली ए मिलके हमें क्या देते हैं, स्टिकी एंड देते हैं विद द एडिशन ऑफ मल्टीपल एडेनिन्स एट द 3' एंड। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल ट्रांसफरेज एंड पॉली ए पॉलीमरेज। सो ये दोनों तो हो गए। एंड देन फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या था, जो 5' एंड वाला था। 5' एंड में दो कंडीशन थे, इस पे था PNK और ALP, ये दोनों था। PNK का काम क्या था, सिंस इसके नाम पे काइनेज है, काइनेज का मतलब क्या था, ये एडिशन करेगा फॉस्फेट का एट 5' एंड। सो किसी भी पोजीशन पे अगर 5' पोजीशन पे अगर OH है तो उसे 5' फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और ALP का काम होता है रिमूव फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट रिमूव करेगा। तो किसी भी पोजीशन पे अगर 5' फॉस्फेट है तो उसे 5' OH में कन्वर्ट कर देगा। सो यही काम है, मतलब इसको मैं फिर से एक बार क्लियर आपको बता देती हूँ। ये डीएनए स्ट्रैंड अगर है, ये 5' OH है, यहाँ पे 3' फॉस्फेट एंड देन यहाँ पे 3' फॉस्फेट एंड 5' OH। सो जब हम काइनेज डालते हैं ना, PNK देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रैंड कुछ ऐसा बन जाता है, 5' फॉस्फेट, 3' फॉस्फेट, 5' फॉस्फेट और 3' OH, 3' OH और 5' फॉस्फेट, ऐसे बन जाता है जब हम काइनेज पे बात करते हैं। और जब हम दूसरे वाले की पार्टनर की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, एक 3' एंड होता है, यहाँ 5' एंड होता है, यहाँ 3', यहाँ 5'। अगर 5' पे अगर फॉस्फेट है सो उसे रिमूव करता है ALP, एल्केलाइन फॉस्फेटेज।
ठीक है। रिमूव करके क्या बना देता है 5 प्राइम OH, 5 प्राइम OH, 3 प्राइम फॉस्फेट एंड देन यहाँ पे 3 प्राइम फॉस्फेट। सो ये होता है उन दोनों का काम। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन करते हैं। अगर फॉस्फेटेज का काम काइनेज बिगाड़ता है और काइनेज का काम फॉस्फेटेज बिगाड़ता है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट जो हम कहते हैं एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, और उसी का हमने देखा 2 टाइप्स होते हैं, 5 प्राइम एंड को मॉडिफाई करने वाला और 3 प्राइम। 5 प्राइम को हमारा एल्केलाइन फॉस्फेटेज और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज मॉडिफाई कर रहा है, एंड देन 3 प्राइम एंड को हमारा मॉडिफाई कर रहा है टर्मिनल ट्रांसफरेज और उसका जो पार्टनर होता है पॉली पॉलीमरेज। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम, एंड आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कुछ सजेशन है आपका तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन पे इन्फॉर्म कर दें। ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।